वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग उज्जैन कैसे पहुँचे, हमारे सारे स्टेप्स वगैरह क्या थे उज्जैन पहुँचने के लिए। जो भी जाना चाहते हैं लाइक अलग अलग सिटीज़ से सब लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। और मैं नागपुर से कैसे गई, जो भी नागपुर से होंगे जो जाना चाहते हैं उज्जैन तो वो कैसे पहुँचे, क्योंकि हर के लिए नया एक्सपीरियंस होता है। जो भी नए लोग रहते हैं जो जाते हैं, जैसे मैं भी गई थी तो मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था ये। तो मैं कैसे गई, एक तो मतलब बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय बस है, बाय एरोप्लेन भी है। तो मैं जो गई थी मैं बस से थी, तो बस से गई थी तो मैं बस का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी जो भी बस से जाना चाहते हैं। तो पहले तो बस स्टैंड तक हम लोग यहाँ से बस स्टैंड तक गए, बस बुक किया, ऑनलाइन बुक कर लिया था हम लोगों ने बस उज्जैन तक की। इंदौर तक नहीं किया था हमने, बस को डायरेक्ट हमने उज्जैन तक किया था। तो बस जो है वो डायरेक्ट उज्जैन तक जाती है। और वंदे भारत एक ट्रेन है तो वो भी डायरेक्ट आपको उज्जैन तक जाती है ट्रेन। और बस स्टैंड से भी और रेलवे स्टेशन से भी बहुत पास है, वहाँ से क्या बोलते होटल वगैरह बहुत पास है जहाँ आप लोग रह सकते हैं। तो उज्जैन से करीबन 1-2 किलोमीटर हम लोग, ऑटो वाले ने हम लोगों को वहाँ पे छोड़ा था। बहुत सारे होटल्स वगैरह थे तो वहाँ हमने 1-2 होटल में बात की। एक होटल देखा तो हमको एक होटल पसंद आया तो वो होटल हमने बुक किया, जो मंदिर से बहुत पास था। उज्जैन जो महाकाल का मंदिर है वहाँ से वो बहुत पास था। तो आप लोग जैसे उज्जैन पहुँचेंगे ना, चाहे स्टेशन पे हो या बस स्टैंड पे, आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। तो ऑटो वाला भी घुमा देता है गाइस। आप अगर उनको बोलेंगे तो एक ट्रस्टेड ऑटो वाला पकड़ना, तो नंबर वगैरह ले लेना, या फिर आपके होटल के पास भी ऑटो वगैरह जाते रहते हैं। बट जो नए रहते हैं जल्दी नहीं मिल पाता जिनको, तो उनके लिए आप जब बस स्टैंड से ऑटो करेंगे तो उनका नंबर ले लेना, या वो खुद भी बोलते हैं वो पूरा घुमाने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से, और वो घुमा देते अच्छे से। तो उसके बाद फिर हम लोग ऑटो से गए थे उज्जैन महाकाल के मंदिर के दर्शन किए हम लोगों ने, वहाँ गए। तो वहाँ की प्रोसेस जो थी, वहाँ एक तो नॉर्मल लाइन थी और एक वीआईपी की लाइन थी जो टिकट्स, और एक और अपर वीआईपी रहता है जो पूजा वगैरह रहता है, ज़्यादा जो चार्जेस वगैरह जो पैसे ज़्यादा देते हैं उनके लिए रहता है। तो हम लोग को वीआईपी की टिकट्स पड़ी थी 250 रुपये पर पर्सन। तो वो लिया हम लोगों ने। अब वो आपको लास्ट में मिलेगा, आप लोग वहाँ जाके पूछ सकते हैं किधर साइड है। कोंटे में राइट साइड से मिलता है टिकट्स वगैरह सब वहीं पे, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं टिकट। तो हमने वीआईपी दर्शन कर लिए वहाँ से, फिर वहाँ से निकले, वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ा बहुत लिए, रुके, बच्चे बहुत प्यासे थे, पानी वगैरह पिलाया उनको। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, ऑटो वाला रुका हुआ था। फिर वहाँ से हम लोग गए काल भैरव के मंदिर और गढ़कालिका मंदिर भी गए। तो वहाँ एक दिन में हम लोग 2 मंदिर के दर्शन किए। तो हम लोगों को पूरा रात लग गया, मतलब करीबन हम लोगों को लग गया था, बज गया था, मतलब टाइमिंग हो गया था। फिर हम लोग आ गए घर पे, रिटर्न आ गए, घर पे आके रेस्ट किए। फिर उसके बाद तो हालत ख़राब हो गई थी गाइस हमारी। तो थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया था, जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट नहा धो के निकल गए थे। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं भी आप घूम रहे हैं तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और बस तो मेरे को सूट नहीं होती है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा वोमिट की थी गाइस, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी मुझे, तो हालत ख़राब हो गई थी। तो मुझे तो लग रहा था कि अब घूम ही नहीं पाऊँगा। और काल भैरव के भी दर्शन मैं नहीं कर पाई थी, मैं बाहर ही बैठी थी क्योंकि मेरी वोमिटिंग रुक ही नहीं रही थी। और उतने लंबी लाइन में मैं रुकती तो कहाँ करती, इसीलिए मैं तो बाहर ही बैठी हुई थी। तो उनके दर्शन तो नहीं हो पाए, बट बाहर से मैंने प्रणाम कर लिया था। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन रात में ही तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि टाइम 9 साढ़े 9 बज गए थे शायद। तो एक ही डॉक्टर हमको वहाँ पे मिला, तो वहाँ पे हम लोगों ने दिखाया, उनको इंजेक्शन लिया। तो फिर सुबह तक तो आराम लगा। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से ओमकारेश्वर के लिए, कैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, 150 करीबन अराउंड 150 किलोमीटर उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस था। तो उसके लिए हम लोगों ने कार रिज़र्व किया था। और वो भी हम लोगों ने होटल में जो भैया थे वहाँ के रिसेप्शनलिस्ट, तो उनसे पूछा था कि बाहर कहाँ किससे पूछते, तो उनसे पूछा क्योंकि वो लोग वहाँ काम करते हैं तो ट्रस्टेड है, तो उन लोग
ट्रस्टेड पर्सन को बताएंगे। तो वही उन्होंने बताया हम लोगों को। तो चार्जेस वगैरह सब उन्होंने अपना बताया था, इतना इतना चार्जेस है। तो मतलब चार्जेस मुझे तो ज़्यादा लग रहा था, बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि ठीक है, चार्जेस इतना तो 4,000 तक तो जाता ही है। तो हम लोग का कार हम लोग बुक किया था, 3400 में कार बुक किया था। हाँ, 3500 तक हमने बुक किया था। फिर उसके बाद हमको 1000 एक्स्ट्रा लगा था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था हमको। हम निकले थे 12 बजे, 12 बजे हम लोग निकले। तो 12 से हम लोग पहुँचे थे 5 बजे, नहीं 5 बजे नहीं, सॉरी 7 बजे, पूरा 7 बजे पहुँचे थे। हाँ, 6 या 7 बजे के करीब हम लोग, नहीं 6 साढ़े 6 तक हम लोग पहुँच गए थे। फिर उसके बाद वहाँ जो लाइन थी, बहुत बहुत गंदी वाली भीड़ थी, बहुत ज़्यादा वाली, मतलब बच्चे वहाँ खड़े रह ही नहीं पाते थे। फिर हम लोगों ने नीचे आरती देखी, नर्मदा मैया की आरती हो रही थी वहाँ, वो देखा हम लोगों ने। अब बैठ के आरती देखी पहले। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा हो गया तो भीड़ आपको आप कम हो गई थी कैसे। तो फिर वहाँ भी हम लोग ने VIP की टिकट्स की बात की थी कि जल्दी हो जाए, पैसे लगेंगे लेकिन बच्चे हैं तो हो जाए। और हम लोग कैसे फैमिली ज़्यादा नहीं थी, फैमिली नहीं थी ना, बच्चे बच्चे थे सभी, तो हो जाता तो अच्छा रहता था। ये तो नॉर्मल ही करते थे, बट भगवान की मर्ज़ी थी कि नॉर्मल दर्शन हम लोग करें, तो नॉर्मल ही किया हम लोग ने। क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग थी वहाँ पे, ऐसे बुकिंग हुई नहीं गई, वहाँ पे भी ऐसे बुकिंग नहीं होती है। तो ये सोच के नहीं जाना कि वहाँ जाके बुकिंग करेंगे हम, नहीं होती है वहाँ जाके बुकिंग। और अगर आप 1-2 घंटा आप रुक जाएंगे, जैसे हम लोग 6 साढ़े 6 तक पहुँचे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ 7 साढ़े 7 में आरती हुई थी, नर्मदा मैया की आरती। उसके बाद 1-1.5 घंटा हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो खींचे। फिर 8 साढ़े 8 के बाद तो लाइन आपो आप बहुत कम हो गई थी, तो इजीली हमको दर्शन हो गया। और मंदिर भी बंद होने वाला था, तो भगवान के दर्शन हो गए फाइनली हम लोगों को। इतनी दूर से गए हम लोग, पैसे इतने लग गए थे कार में, क्योंकि 1000 ऊपर से लग गए थे। और हमको आते आते 3 साढ़े 3 रात के बज गए थे। और सुबह की हमारी ट्रेन भी थी वंदे भारत, जो डायरेक्ट उज्जैन से हम लोगों ने की थी। और फिर उसी से हम लोग रिटर्न आए थे, जो नागपुर में 2 बजे के करीब छोड़ा था। और नागपुर से वो 3 बजे चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको अगर नागपुर से जाना होगा तो 3 बजे चलती है नागपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो ये थी गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर देना गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।